गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें अपार हर्ष हो रही है कि आपने हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को देखा और ऐसा प्रतीत होता है कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं हुआ। अगर प्रॉब्लम्स होता तो क्वेश्चन ज़रूर मेरे पास आता, लेकिन क्योंकि इसके पहले भी हमने उस चीज़ को बता चुका था, इसलिए हो सकता है कि नहीं हुआ। लेकिन आज जो हम आपके लिए लाए हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2, √3, √4, √5 ऑन नंबर लाइन। इसके बाद हम अपने निदेशक महोदय का भी आभार व्यक्त करते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके प्रयास मात्र से हम आपके बीच जुड़े और वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन हम आपको शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। और संभवतः ऐसा मेरा उम्मीद है या हम मानते हैं कि आप समझते होंगे। जहाँ जो प्रॉब्लम्स होगा पूछेंगे अभी, क्योंकि अभी बेसिकल है, शुरू में बता रहे, इसलिए थोड़ा सा कम प्रॉब्लम हो। खैर कोई बात नहीं है, धन्यवाद। आगे ध्यान दीजिएगा कि अभी जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2, √3, √5 ऑफ नंबर लाइन, √5 ऑन नंबर लाइन। किसी भी चीज़ का जब हमने इंटीजर का रिप्रेजेंट किया था तो आपने देखा होगा कि स्ट्रेट लाइन दिया, 0 राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट साइड में इंटीजर। या आपने बिगनिंग क्लासेस में भी पढ़ा होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 ऑन नंबर लाइन, तो 0 देकर के 1 2 3 4 देकर कैसे कर्व कर दिया तो रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन यहाँ पर रूट का है, तो इसके लिए हम सबसे पहला क्या करते देखें। एक ए बी मान लिया, ए और ये बी ले लिया, और इसका हम डिस्टेंस क्या माना, इसका डिस्टेंस 1 यूनिट माना, और यहाँ से हम एक 90 डिग्री के एंगल को फॉर्म करता है। देखिए 90 डिग्री के एंगल फॉर्म किया, 90 डिग्री के एंगल फॉर्म हो गया। अब ए बी के ही इक्वल्स में अब आपको क्या करना है, काट लेना है। 1 यूनिट यहाँ आर्क ले लेते हैं, तो ये 1 यूनिट यहाँ पर आर्क आ गया, सी हो गया। अब सी को क्या करते हैं, ए से सी को हम ड्रॉ करते हैं। ए से सी को जब ड्रॉ कर देते हैं तो सी का आर्क से एक यहाँ पर खींच भी देते हैं, एक आर्क ले लिया। अब इस ट्रायंगल से हमको वेरिफिकेशन करना है कि हम दिखा रहे हैं क्या चीज आपको। सबसे पहला देखिए, ए बी इक्वल्स टू केस फर्स्ट, ए बी इक्वल्स टू 1 यूनिट, बी सी इक्वल्स टू 1 यूनिट, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियरली ट्रायंगल ए बी सी बी एंड isosceles with right angled triangle। जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो इसका मतलब ए बी एंड बी सी आर लेग्स ऑफ राइट एंगल। जब लेग्स हो गया, अगर ये बेस है ये परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, तो नो डाउट ACB हाइपोटेनस। जब AC हाइपोटेनस है तो जब हम AC का वैल्यू निकालते हैं तो √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2। अब देखिए हमारे पास AC निकल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 हो गया। अगर हम √3 को रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए इसी पर हम 90 डिग्री के एंगल को फॉर्म करते हैं। फिर से देखिए 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। अब हम क्या करते हैं,
AB या BC के मेजरमेंट से 1 यूनिट यहाँ D पॉइंट पर काट लिया। ये क्या किया? 1 यूनिट का एक आर्क ले लिया। आर्क लेने के बाद ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। फिर से इसको मिला दिया। अब मिला देने के बाद यहाँ से एक आर्क लेकर के हम खींच देते हैं। आर्क खींच लिया। अब आइए फिर से देखिए। अब देखिए इन ट्रायंगल ACD AC equals to √2, DC equals to 1 unit, angle C equals to 90 degree. So AD equals to √over AC square plus AC square plus AC यहाँ पर लगा लेते हैं उसको। 1 मिनट। इस चीज को, क्योंकि अगला फिगर हम यहाँ पर लाएंगे, इसलिए इस चीज को देखिए कहाँ पर हम कर देते हैं। आपको यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल ACD angle C equals to 90, AC equals to √2 unit, DC equals to 1 unit, इसमें AD equals to AC square plus DC square, AC √2 के स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 √3, AB √3। अब देखिए √3 हो गया। अब देखिए √3 रिप्रेजेंट। अब अगर हम √5 में जाते हैं तब क्या करते हैं? √5 के लिए अगर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो पहले √4 को दिखा लेते हैं। मान लीजिए यहां से यहां गए, देखिए ये 90 डिग्री हुआ, 1 यूनिट कट गया, ये जाएगा √4, फिर से 90 डिग्री बढ़ेगा इधर से, फिर से ऐसे आगे जाएगा, तो इस तरह से क्या होगा? √4 हो जाएगा, √4 हो गया। ठीक है। अब अगर हम स्पेशली अब यहाँ पर देखिए √5 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। देखिए हमने √2 को दिखाया, √3 को दिखाया, यहाँ से फिर और ये जो है इस तरह से ये बढ़ेगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ ऐसे आते जाएगा, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा, आते जाएगा। जब हम इसको चलते हैं यहाँ पर, जब हमने चला कि √2 को दिखाया, √3 को दिखाया, √4 भी हो गया, √5 भी हो गया। अब अगर आपको केवल कह दे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ √5 ऑन नंबर लाइन, प्लीज जरा सा इसको देख लें, या एक बार हम हिंट फिर से कर देते हैं आपको। रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं किसी का, तो सबसे पहला एक हम अपने मन से लाइन सेगमेंट ले लिया AB 1 यूनिट, उसके बाद B पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया, और BC इक्वल्स टू 1 यूनिट का आर्क लेकर के काट देते। अब A से C को ड्रॉ कर दिया। अब क्लियरली देखिए एंगल B 90, ये और ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब कि गिवन फिगर इज आइसोसेलेस विद राइट एंगल ट्रायंगल। जब आइसोसेलेस है तो AC क्या हो गया? इसका हाइपोटेनस। हमने देखिए AC को निकाल दिया, ये √3 रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगेन फिर से हमने क्या किया कि C को पॉइंट मान करके 90 डिग्री का एंगल बनाया और 1 यूनिट का था, तो √2 को फिर एक अगेन राइट एंगल बना, फिर राइट एंगल ट्रायंगल, फिर राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरह से बढ़ते जाएंगे और हम अपना √1, √2, √3, √4, √5 जिसका भी कंस्ट्रक्शन है करके दिखाएं। अब सेपरेट तौर पर, सेपरेट में एक केवल √5 का रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाते हैं। धन्यवाद। जरा सा पहले आप उतार लीजिए, इसको देख लीजिए। थैंक यू। अभी अब आपने देखा कि मैंने एक ग्रुप में
√2 सबको करके दिखा दिया रिप्रेजेंट। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए रिप्रेजेंट √5 और नंबर लाइन, तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो √2 को दिखाएंगे, √3 को दिखाएं, √4 को दिखाएं, तब √5 पर जाएंगे? नहीं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट प्रोसेस भी दिखाया है। ऐसी कोई बात नहीं कि सबको हम करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी 1 यूनिट ले लिया, ए बी 1 यूनिट। अब हम क्या करते हैं, इस पर राइट एंगल फॉर्म कर दिया। देखिए अब सवाल ये उठता है कि हम अपने मन से कंसीडर करते हैं, अगर इसको 1 यूनिट लिया तो BC 2 टाइम्स AB, तो इसको हम 2 यूनिट्स लेते हैं। तो देखिए ये 2 यूनिट्स ले लिया, इसको क्या ले लिया, 2 यूनिट। अब हम क्या करते हैं, A से C को मिला दिया, A से C को मिलाया, क्लियर। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल भी 90 डिग्री, AB इक्वल टू 1 यूनिट, अब BC इक्वल टू 2 यूनिट। जब हो गया क्लियरली गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो ये लेग्स ये 90 डिग्री, तो लेग्स ऑफ राइट एंगल AB बी बेस और परपेंडिकुलर, BC बी बेस और परपेंडिकुलर, बट AC इज हाइपोटेनस, AC इज हाइपोटेनस। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, AC इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, 1 प्लस 4 √5, AC इक्वल्स टू √5, AC इक्वल्स टू √5। अब इसको हम बढ़ा देते हैं, ये आर्क ले लिया, इस आर्क से ऐसे, इस आर्क से हम क्या करते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर आ गया, ये हमारा क्या करता है, रिप्रेजेंट शो कर दिया, रिप्रेजेंटेशन। ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ √5 ऑन नंबर लाइन कर दिया। अब आज हमने होमवर्क में भी यही दिया है। अब आपने इसको देखा और कंस्ट्रक्शन कॉपी पर खुद से बनाने की कोशिश करें, अगर नहीं बने तो उसको देखिएगा। तीसरी बात, हम अपने बच्चे से एक चीज और रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप इस वीडियो को देखें तो थोड़ा सा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। फिर अगले चैप्टर में कल हम फिर आपसे मिलते हैं, एक नया टॉपिक्स लेकर के। हम अगले टॉपिक्स में क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे से भी मैं बता देता हूँ, अगले टॉपिक्स में रेशनलाइजेशन पढ़ाएंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड टू रेशनलाइजेशन प्रॉब्लम्स देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।